अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो एक ट्रक ड्राइवर का है। वीडियो बहुत ही क्रीपी होने वाली है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि सबसे पहले मेरी वीडियोस आपके पास पहुँचेंगी। और अगर दोस्तों आप अपनी हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे अपनी हॉरर स्टोरी सेंड कर सकते हो और ईमेल एड्रेस पर भी सेंड कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम आसिफ है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और पेशे से एक ट्रक ड्राइवर। मुझे रात को लंबे लंबे बड़े सुनसान हाईवेज पर ट्रक चलाना पसंद है और कभी कभी हम ट्रक ड्राइवर के साथ ऐसे डरावने वाक़यात हो जाते हैं जिसकी छाप और डर जिंदगी भर हमारे जहन में घर कर लेती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसने मुझे अंदर तक डरा कर रख दिया था। दरअसल ये वाक़या 2001 का है। वो रात अमावस की रात थी। आसमान में न चांद था और ना ही तारे नजर आ रहे थे। एक धुंध सी फैली हुई थी। मैं उस वक्त एक लंबे सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। रात के 11:30 बज रहे थे और सड़क में कभी कभी ही कोई रोडवे की बस दिख रही थी, वरना तो पूरी सड़क एकदम खाली थी। सड़क के एक तरफ जंगल था, दूसरी तरफ गन्ने के खेत जो दूर दूर तक फैले हुए थे। मेरे साथ मेरा क्लीनर था, मगर उसे बुखार था तो वो दवा खा के पीछे वाली लंबी सीट पर सोया हुआ था। मुझे भी नींद आ रही थी, पर मुझे जल्द से जल्द अपनी लोकेशन पर पहुंचना था, इसलिए मैं ट्रक चलाता रहा। थोड़ी देर बाद उस सड़क पर चलते चलते मुझे सड़क के कुछ दूर बीचों बीच कुछ तो दिखाई दिया। मैं उसके थोड़ा करीब पहुंचा तो मैंने देखा सड़क के बीचों बीच एक ट्रक पलटा हुआ था। वो ट्रक अनाज की बोरियों से भरा हुआ था और कुछ इस तरह पलटा हुआ था कि सारी की सारी अनाज की बोरियां सड़क पर फैली हुई थी और ट्रक भी सड़क पर उल्टा पड़ा हुआ था और मैं उस सड़क से आगे नहीं जा सकता था। वो सड़क पूरी तरह से ब्लॉक थी। उस पलटे हुए ट्रक के करीब पहुंचकर मैंने ट्रक रोका और मैं ट्रक से नीचे उतरा और उस पलटे हुए ट्रक के पास गया। उसके बाद जो मैंने देखा, पहले तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस ट्रक के ड्राइवर का सिर ट्रक के नीचे आकर कुचल गया था। वो मर चुका था और वहीं पर ही उस ट्रक का क्लीनर बैठकर रो रहा था। पहले तो मैं उस ट्रक ड्राइवर की लाश देखकर बुरी तरह से घबरा गया। फिर मैंने उस क्लीनर से पूछा, अरे भाई, ये इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो क्लीनर रोता हुआ बोला, भाई हम तो आराम से जा रहे थे, न जाने अचानक कहाँ से एक बड़ी सी काली सी एक चीज़ आई और ट्रक से बहुत ज़ोर से टकराई और ट्रक हिचकोले खाने लगा। ड्राइवर साहब ट्रक से नीचे गिरे और तभी ट्रक भी पलट गया। मैंने तो कसकर अपनी सीट पकड़ी हुई थी। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर जब नीचे उतर कर देखा तो हमारे ड्राइवर साहब मर चुके थे। मैं थोड़ी देर खामोशी से उस ट्रक को और सड़क पर बिखरी हुई अनाज की बोरियों को देखता रहा। मैं हिसाब लगा रहा था कि उन्हें सड़क से हटाने में कितना वक्त लगेगा और फिर मैंने सोचा कि उस पलटे हुए ट्रक को हटाना भी मुश्किल था। मैंने उस ट्रक के क्लीनर से पूछा, भाई मुझे कल सुबह तक अपने लोकेशन पर पहुंचना है, तो क्या तुम कोई दूसरा रास्ता जानते हो? वो आंसू पोंछता हुआ बोला, हाँ भाई, यहाँ से थोड़ा पीछे इसी सड़क में बाएं हाथ पर एक कच्ची सड़क है। वो सड़क करीब 7 किलोमीटर बाद आगे जाकर इसी हाईवे से मिल जाएगी, आप उससे चले जाइए। मैंने उससे कहा कि भाई तुम भी आ जाओ, आगे जाकर तुम्हें किसी हॉस्पिटल में छोड़ दूंगा। देखो तुम्हारे सर से भी बहुत खून बह रहा है, लगता है कोई गहरी चोट लगी है। वो आदमी अपने सिर का खून पोंछता हुआ बोला, कोई बात नहीं भाई, खून ठंडा हो चुका है, जल्दी ही सूख जाएगा। आप जाओ और किसी पुलिस स्टेशन में इस एक्सीडेंट की जानकारी दे देना। मैंने कहा, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर मैं अपने ट्रक में वापस बैठा और ट्रक को मोड़कर
पीछे ले गया। कुछ दूर जाकर मुझे एक कच्ची सड़क एक जंगल में जाती दिखाई दी। मैंने उस कच्ची सड़क पर अपना ट्रक घुसा दिया। मेरा क्लीनर अभी भी ट्रक में सोया हुआ था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसका बुखार चेक किया। उसका सर अभी भी दब रहा था। मैंने उसे सोने दिया और ट्रक आगे बढ़ा लिया। वो सड़क कुछ ज्यादा ही खराब थी। सड़क के दोनों तरफ कटीली झाड़ियों से भरा हुआ एक खौफनाक जंगल था और बीच में से कुछ संकरे रास्ते जा रहे थे जिसमें मेरा ट्रक झटके खाते हुए आगे बढ़ रहा था। पर मेरी मजबूरी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते से आगे बढ़ता गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते से आगे बढ़ता गया। उस आदमी ने बताया था कि सिर्फ 7 किलोमीटर का बड़ा लंबा स्ट्रेच है। उसके बाद एक कच्चा सा रास्ता हाईवे से जाकर मिल जाएगा और मैंने उस सड़क पर सिर्फ 2 किलोमीटर ही तय किए थे। अगर सामने से कोई दूसरी बस या ट्रक आ जाता तो मैं उसे पास नहीं दे पाता क्योंकि रास्ता बहुत ही ज्यादा संकरा था। खैर, मैं अपने ट्रक को आगे बढ़ाता रहा कि तभी मुझे हेडलाइट की रोशनी में दूर सड़क में बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। वो उस सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने अपने ऊपर एक काला सा कपड़ा लिपटा हुआ था। मैंने उसे रास्ते से हटाने के लिए हॉर्न बजाया मगर वो आदमी सड़क से नहीं हटा और वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। मुझे लगा कि कोई चोर वगैरह ना हो। फिर मैंने अपना ट्रक पूरी रफ्तार से उसकी तरफ भगाया ताकि वो डर कर सड़क से हट जाए मगर वो आदमी रास्ते से हटा ही नहीं और मजबूरन मुझे ही ट्रक्स के ब्रेक मारने पड़े। मेरा ट्रक उससे बस कुछ ही कदम पीछे जाकर रुका। मैंने हॉर्न पे हॉर्न बजाया ताकि वो हट जाए मगर वो खड़ा रहा। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाला और उसे आवाज़ दी, अरे ओ पागल आदमी, खड़े खड़े सो गए हो क्या? चल हट रास्ते से। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उस जगह से हिला। तो मैं गुस्से से ट्रक से नीचे उतरा और उसके पास गया। मगर जब मैं उसके करीब गया तब उसने अपना हाथ उठाकर सड़क के दाहिने तरफ पॉइंट किया। वो मुझे उस तरफ देखने के लिए कहना चाह रहा था। मैंने उस तरफ देखा मगर वहाँ सिर्फ घना जंगल था और एकदम घुप अंधेरा। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पर जब मैंने वापस उस आदमी की तरफ देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। मैंने अच्छे से इधर उधर देखा मगर वो आदमी मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। मैंने भी सोचा कि अच्छा ही हुआ, कम से कम वो रास्ते से हट तो गया। मैं वापस अपने ट्रक में चढ़ा मगर ट्रक में चढ़ते ही मैंने देखा कि मेरा क्लीनर जो अभी तक पीछे वाली सीट पर सोया हुआ था वो अब वहाँ पर नहीं था। मैंने सोचा कि अब ये क्या मुसीबत है, ये मुझे बिना बताए कहाँ चला गया। मैं वापस ट्रक से नीचे उतरा। मैंने उसे आवाज़ें दी। मैंने सोचा कि वो हल्का होने के लिए नीचे उतर गया होगा, इसलिए मैं ट्रक से नीचे उतरकर बाहर खड़ा खड़ा उसके वापस आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी मुझे दूर सामने से उसी संकरी सड़क में किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। अब मैं थोड़ा परेशान हो चुका था क्योंकि उस सनकरी सी सड़क में 2 गाड़ियां एक साथ पास नहीं हो सकती थी। खैर, मैंने सोचा कि जब वो गाड़ी नज़दीक आएगी तभी देखेंगे कि क्या करना है। मेरी नज़र उन्हीं 2 हेडलाइट्स पर थी कि तभी मैंने गौर किया कि वो गाड़ी गड़गड़ाती हुई मेरी तरफ आ रही है। जब वो गाड़ी थोड़ा नज़दीक आई तो मैंने देखा कि वो भी एक ट्रक था। लेकिन एक अजीब बात थी, उस ट्रक की ड्राइविंग सीट पर कोई भी नहीं था। वो ट्रक बिना ड्राइवर के अपने आप ही मेरी तरफ चलते हुए आ रहा था। वो पूरी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रक मुझे कुचलना चाहता हो। इसलिए मैं उससे बचने के लिए मैं सड़क के एक तरफ कूद गया। उसके बाद सब कुछ मेरे सामने स्लो मोशन में चल रहा था। वो ट्रक पूरी तरह से काला पड़ चुका था, मानो जैसे उसमें आग लगी हो। उसके टायर्स भी जले हुए थे मगर फिर भी वो ट्रक चल रहा था और पूरी रफ्तार से मेरे ट्रक से जा टकराया। एक जोरदार आवाज़ के साथ मेरे ट्रक के टुकड़े टुकड़े उड़ जाने चाहिए थे मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो ट्रक किसी काली परछाई की तरह मेरे ट्रक को बिना नुकसान पहुंचाए उसके आर पार निकलकर गड़गड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया।
मैं डरा सहमा सा सड़क के किनारे गिरा उसे जाता हुआ देख रहा था। तभी मुझे उस सड़क के दाहिनी तरफ के जंगल में कुछ सरसराहट सी सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल में सूखे पत्तों के ऊपर चल रहा हो। ये आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी जिधर उस आदमी ने पॉइंट किया था। मैंने देखा कोई चलता हुआ सड़क की तरफ आ रहा है। वो नज़दीक आया तो मैंने गौर किया, वो मेरा क्लीनर था। उसके हाथ में एक खाली बोतल थी। मुझे ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर वो मुझसे हैरानी के साथ बोला, अरे उस्ताद, क्या हुआ? ऐसे ज़मीन में क्यों लेटे हुए हो और इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? मैंने उससे कहा, अबे तू तो ट्रक में सोया हुआ था ना, तो फिर जंगल से कहाँ से आ रहा है? वो बोला, अरे उस्ताद, जब आप ट्रक रोककर नीचे उतरे तब मैं भी नीचे उतर गया था। मैंने आपको आवाज़ भी दी थी और मैंने बताया भी था कि मैं शौच के लिए जंगल में जा रहा हूँ। क्या हुआ, आपको याद नहीं है क्या? मैंने उससे कहा, भाई इस जंगल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी ट्रक में बैठ, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर ज़रूर किसी जिन जिन्नात का साया है। उसके बाद मैं और मेरा क्लीनर दोनों ट्रक में बैठे और मैंने फ़ौरन ही ट्रक आगे बढ़ा लिया। कुछ किलोमीटर ही बाद वो सड़क मेन हाईवे पर जाकर मिल गई और तब मुझे ज़्यादा हैरानी हुई क्योंकि उस हाईवे में अभी भी गाड़ियां आ जा रही थी। मेरा क्लीनर मुझसे बोला, वैसे उस्ताद तुम मेन हाईवे को छोड़कर ट्रक उस कच्चे रास्ते में क्यों लेकर आए थे? मैंने उसे बताया कि मेन हाईवे में कुछ किलोमीटर पहले एक ट्रक पलट गया था और हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। उसमें एक आदमी की मौत भी हो गई थी। मेरा क्लीनर मुझसे बोला, पर उस्ताद इस हाईवे से तो उस तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। अगर उस तरफ से रास्ता ब्लॉक होता तो गाड़ियाँ क्यों आती? मैंने कहा, पता नहीं यार, शायद रास्ता खुल गया होगा। फिर उसके बाद मैंने अपने शक को दूर करने के लिए एक ट्रक वाले को रोका जो उसी तरफ से आ रहा था जिधर कुछ देर पहले मुझे एक पलटा हुआ ट्रक दिखा था और वो आदमी भी जिसने मुझे कच्चे रास्ते से जाने का पता बताया। जब मैंने उस ट्रक वाले से पूछा तो उसने बताया कि पीछे तो कोई भी ऐसा ट्रक नहीं पलटा हुआ है, रास्ता तो एकदम साफ है। ये बात सुनकर मेरा डर और ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि उस सड़क पे मेरे साथ जो हुआ वो असल में सच नहीं था। आगे जाकर मैंने अपना ट्रक एक ढाबे पर रोका। तब उस सड़क की कुछ दूसरे ड्राइवर्स ने कहानी सुनाई कि बहुत साल पहले उस सड़क पे कुछ अनाज की बोरियों का भरा हुआ ट्रक पलट गया था और उस ट्रक का ड्राइवर उस ट्रक के नीचे आकर कुचलकर मर गया था। मगर उस ट्रक का क्लीनर आज तक किसी को नहीं मिला। कहते हैं उस ट्रक एक्सीडेंट में क्लीनर भी जख्मी हुआ था, मगर शायद उसे कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया क्योंकि किसी को उसकी लाश तक नहीं मिली। ये सारी बातें सुनकर मैं अंदर तक डर गया था, पर मैं किसी को ये नहीं बता पाया कि मैंने उस क्लीनर को देखा था। वो जिंदा था या फिर कोई वो भूत था। मैंने उसको सच्ची अपनी आंखों से देखा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की ये ट्रक ड्राइवर की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को साथ में सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी हो तो मुझे उस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।